बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमके एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर क्रिएट कर लिया था थ्रू द मैटलैब कोड। इन दिस वीडियो हम आगे फर्दर मैटलैब कोड डिस्कस करते हैं फॉर द बी स्प्लाइन कर्व। देखिए, जब हमने बेजियर कर्व बनाया था तो आपको याद होगा कि पैरामीटर के लिए हमने कुछ वैल्यूज डिसाइड कर ली थी कि हमें इन इन पैरामीटर की इन वैल्यूज के लिए हमने बेजियर कर्व कंप्यूट करना है। तो सेम उसी पैटर्न पे हम बी स्प्लाइन कर्व के लिए भी पैरामीटर की वैल्यूज डिसाइड कर लेंगे। पैरामीटर के लिए हमने वेरिएबल एक्स चूज किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम पैरामीटर के लिए कुछ वैल्यूज डिसाइड कर लेंगे कि हमने इन वैल्यूज पे बेजियर बी स्प्लाइन कर्व क्रिएट करना है या बी स्प्लाइन कर्व बनाना है। तो वो हम कैसे करेंगे ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि हम पैरामीटर वेक्टर कैसे बनाएंगे, एक्स वेक्टर कैसे जनरेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहाँ तक हमने कर लिया था कि जब हमारे पास n की कोई वैल्यू हो, यानी कि नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स हो हमारे पास, के यानी कि ऑर्डर ऑफ द बी स्प्लाइन कर्व, वो हमें ये पता हो कि हमारा जो नॉट वेक्टर है वो नॉर्मलाइज है या नॉन नॉर्मलाइज है। अगर नॉर्मलाइज होगा तो हम यहाँ पे वन नॉर्मलाइज को 1 के इक्वल लेंगे, अगर नॉन नॉर्मलाइज होगा तो हम नॉर्मलाइज को 0 के इक्वल लेंगे। पीरियोडिक यूनिफॉर्म कर्व है, नॉट वेक्टर हमने जनरेट करना है या फिर ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर जनरेट करना है। पीरियोडिक के लिए हम पीरियोडिक को 1 के इक्वल ले लेते हैं, अदरवाइज हम पीरियोडिक को 0 के इक्वल ले लेते हैं फॉर द ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर्स। ओके, तो यहाँ तक हमने यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर जनरेट कर लिया था। अब देखिए, जब हमारे पास पीरियोडिक 1 रखते हैं हम, ओके, अगर सैंपल साइज क्या है? सैंपल साइज इज द नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन द नॉट वैल्यूज। यहाँ पे हम सैंपल साइज ले रहे हैं। सैंपल साइज बेसिकली क्या है कि हमने अपने जो नॉट वेक्टर है उसकी तमाम नॉट वैल्यूज को कितने इंटरवल्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको रन करें और टी वेक्टर देखें तो हमारे पास पीरियोडिक के केस में ये वेक्टर बनता है फॉर n इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 3। तो अब हमारे पास सैंपल साइज क्या है कि हमने 0 से 1 तक हर नॉट वैल्यू, यानी कि 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक हमने इनको इंटरवल्स में डिवाइड कर देना है। यहाँ हम सैंपल साइज स्मॉल लेके चलते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए। अगर हम इस 0 से 1 एक इंटरवल को 2 इंटरवल्स में डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ एक और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी कि 0.5। अगर हम इसको 2 इंटरवल्स में डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ 1.5, अगर हम इसको 2 इंटरवल में डिवाइड कर दें तो 2.3। तो यहाँ पे जो सैंपल साइज है वो हमें ये कह रहा है कि हमने जो नॉट वैल्यूज हैं उनको कितने इंटरवल्स में डिवाइड करना है। जितने ज्यादा इंटरवल्स में हम इसको डिवाइड करेंगे तो उतनी ज्यादा यहाँ पे बीच में इनके वैल्यूज क्रिएट हो जाएंगी और उतने ही ज्यादा हमारे पास जो x हैं वो आ जाएंगे। सो x की क्या लेंथ बनेगी? x बन जाएगा हमारे पास 1 n प्लस के मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज प्लस 1। आपको पता है कि अगर हमारे पास n प्लस के प्लस 1 लेंथ का वेक्टर हो और हम इसको n प्लस के प्लस 1 का वेक्टर है तो हम इसको कितने यूनिट इंटरवल्स में डिवाइड किया था? हमने इसको n प्लस के इंटरवल्स में। अगर n प्लस के प्लस 1 का वेक्टर है तो n प्लस के यूनिट इंटरवल्स में ये डिवाइड हो जाता है। तो अगर हम इसको सैंपल साइज से मल्टीप्लाई कर दें n प्लस के को, यानी कि हर इंटरवल 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, हर इंटरवल के 2 हिस्से, तो जो हमारे नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं वो डबल हो जाएंगे या सैंपल साइज टाइम्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ इंटरवल्स मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज और प्लस 1, तो इतने साइज का हमारा जो है वो x वेक्टर क्रिएट होगा। तो सबसे पहले हमने x में ऐसा वेक्टर क्रिएट कर लेना जिसमें तमाम वैल्यूज 0 हों। तो x जो है वो हमारा n मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज, n प्लस k मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज प्लस 1 साइज का एक वेक्टर क्रिएट हो गया है जिसमें तमाम वैल्यूज 0 हैं। तो अब हमने इसको वैल्यूज देनी है। अगर हमारे पास नॉट वेक्टर पीरियोडिक है या पीरियोडिक इज इक्वल टू 1 है
तो हमारे पास क्या होगा कि हमने देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर 2 सैंपल साइज है तो यहाँ पे 0.5 आएगा, इसी तरह 1.5, 2.5, 3.5 यहाँ पे मजीद आ जाएंगे। तो हमारे पास जो वेक्टर बन जाएगा वो 0 से लेके 6 तक, 6 हमारी रेंज थी यानी कि लार्जेस्ट नॉट वैल्यू है। 0 से लेके रेंज तक एक हमारे पास वेक्टर जनरेट हो जाएगा और इसके दरमियान में कितने डिजिट मतलब कितना गैप है 0.5 का, हर नंबर के दरमियान 0.5 का या 1/2 का गैप है या 1 ओवर सैंपल साइज का गैप है। x एक वेक्टर जनरेट किया जिसको हमने 0 से रेंज तक, फर्स्ट वैल्यू 0 है, लास्ट वैल्यू रेंज है और इनके दरमियान जो गैप है वो 1 ओवर सैंपल साइज का है। पीरियोडिक के केस में हमने x इस तरह से जनरेट कर देना है। अदरवाइज अगर हमारा पीरियोडिक 1 के इक्वल नहीं है, हमारा यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर है 0, तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो t वेक्टर बनेगा यानी कि नॉट वेक्टर वो ये बन जाएगा। तो अब आप देखिए हमें पता है कि नॉट वेक्टर में जो फर्स्ट k वैल्यूज होती हैं वो 0 होती हैं। ओपन यूनिफॉर्म के केस में नॉट वेक्टर की फर्स्ट k वैल्यूज 0 होती हैं, जैसे कि इधर फर्स्ट 3 वैल्यूज 0 हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने इंटरवल्स बन रहे हैं, k-1 इंटरवल्स, ठीक है, k-1 इंटरवल्स बन रहे हैं जिनमें 0 आ रहा है। तो हमें k-1 इंटरवल्स में 0 सेव करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पे x को जीरोस में सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर एक एक एंट्री आ भी जाएगी, यहाँ पे भी 0 आना है, यहाँ पे भी 0 आना है, k-1 मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज हमारा 0 बनना है। अब हमने इस 0 से स्टार्ट करना है जो कि है k-1 मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज प्लस 1, ये 0। तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे x की वैल्यूज और हमें लास्ट वैल्यू यहाँ तक जाना है। आपको पता है कि हमने जब नॉट वेक्टर, यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर की डेफिनेशन की थी तो यहाँ पे हम ik+1 से n+1 तक हम इसको 1 इंटीजर के गैप से बढ़ाते रहते थे और फिर हमारे पास लास्ट रेंज आती थी तो n+1 तक। तो यहाँ पे भी हमने n+1 मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज प्लस 1, n+1 मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज इंटरवल्स बन जाएंगे और +1 जो हमारा नेक्स्ट नॉट वेक्टर है वो बन जाएगा, नॉट वैल्यू। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो है वो 0 से लेके 1 ओवर सैंपल साइज और 0 से लेके रेंज तक वेक्टर बना लेना है जिसका जो गैप होगा वो 1 ओवर सैंपल साइज का होगा, सेम पीरियोडिक की तरह। और बाकी तमाम वैल्यूज यानी कि n+1 सैंपल साइज से लेके n+1 मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज +1 से लेके तमाम एंड तक की वैल्यूज हमने रेंज के ही बराबर रखनी है, यानी कि यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास रेंज के ही बराबर रहेंगी। तो हमने क्या किया कि यहाँ अगर हमारे पास x k-1 मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज +1 से लेके n+1 मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज +1 तक हमने इस तरह से वैल्यूज क्रिएट कर ली हैं फॉर द पैरामीटर x, और बाकी तमाम वैल्यूज हमारे पास n+1 मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज +2 से लेके एंड तक हमारे पास रेंज के बराबर है। ओके, तो ये हमारा यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर के लिए भी पैरामीटर x क्रिएट हो गया है। अगर हमने कहा कि इसको फिर हम इस लूप को एंड कर देंगे इफ वाली, अगर हमारे पास नॉर्मलाइज 1 के बराबर है, अगर हमने इस x को नॉर्मलाइज भी करना है, नॉट वेक्टर हमने नॉर्मलाइज किया हुआ है तो हमें x भी नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो हम x की तमाम वैल्यूज को रेंज से यानी सबसे बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा x नॉर्मलाइज हो जाएगा। सो इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए अगर हमारे पास पीरियोडिक 0 है, नॉर्मलाइज 0 है, तो हमारे पास x किस तरह का बनेगा, इस तरह का 0 0 0 0। यहाँ पे हमने सैंपल साइज 2 लिया हुआ है, ओके, तो यहाँ पे मजीद जीरोस आ जाएंगे और फिर इस तरह से हमारा x बन जाएगा। अगर पीरियोडिक 1 है तो हमारा जो x है वो ये बन जाएगा 0 0.5 1 1.52 2.53 3.54 4.55 5.5 एंड 6।
ओके, अब हम इस एक्स को यूज करते हुए अपने बी सप्लाइंट बेसिस फंक्शंस बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में. So if you have any query about it, you can ask in the comment section below. Thank you so much.